अपने आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें, किस तरह से हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके वो सारी शक्तियाँ पाएं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, उन शक्तियों को कैसे पाएं। कुल मिलाकर के ये हुआ कि अपने आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें और कैसे हम उस देवता को जिसकी हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उसको अपने आज्ञा चक्र पर बिठाएं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आज्ञा चक्र को कैसे ऊर्जान्वित करना है और उसकी देखभाल कैसे करनी है, और अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो फिर आपको कौन कौन से परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों एक बात होती है जिसमें सिर्फ बोलना होता है, एक वो बात होती है जिसको एक्सपीरियंस करा है और तब बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं मंत्रों के बारे में बोल रही हूँ तो मैंने मंत्र जाप किया है और मैंने मंत्र जाप से बहुत कुछ पाया है। तो दोस्तों इसीलिए मुझे लगता है कि यदि मैं पा सकती हूँ तो सब पा सकते हैं, और मेरा छोटा सा एक योगदान है कि ये किसी के काम आ सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अपने आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बता रखी है कि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय, जपने से सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय ना हो। दूसरी बात, संशय आत्मा विनश्यते, हमारी गीता में भी कहा गया है कि यदि हमको संशय है तो उसका विनाश हो जाता है। भगवान भी तभी मिलते हैं जब आपका भगवान पर विश्वास होता है। तो दोस्तों मंत्र जाप करना, ध्यान करना, साधना करना, ये बिल्कुल अलग चीज है पूजा पाठ करने से। दोस्तों पूजा पाठ क्या है ना, एक मेथड है, एक तरीका है। आपने अपने आप को अनुशासित रखना है, टाइम पर वहां पर बैठना है, दिया बत्ती सब कुछ करना है। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे आप कनेक्शन बैठाओगे, किसके साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस इष्ट के साथ जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उस देवता के साथ जिससे आप भज रहे हैं, समझ रहे हो। तो ध्यान और बिल्कुल अलग चीज है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि दो तरह की एनर्जी है, एक है पॉजिटिव एनर्जी और एक है नेगेटिव एनर्जी। शायद सभी लोगों ने इसको सुना होगा। और देखो लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि कैसे बी पॉजिटिव। देखो सिर्फ बोलने से कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं रह सकता है। दोस्तों लाख कोशिश करो, आपके अगर घरों में या आसपास भी आप किसी को देख रहे होंगे ना जो बहुत नेगेटिव होगा, आप उसको बार बार याद दिलाते रहोगे बी पॉजिटिव, बोले कैसे कैसे, जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, है ना बात बिल्कुल पते की। तो पॉजिटिव भी तब रह सकते हो जब उस परमात्मा, उस ईश्वर की एनर्जी आपके ऊपर होती है, उसका संरक्षण आपको होता है, आपकी आत्मा का सारा भय निकला हुआ होता है, तब आप पॉजिटिव रह सकते हो। दोस्तों बिल्कुल नहीं रह सकते हो किसी के बोलने से। आप लाख कोशिश करो, आप सुबह से शाम तक भजते रहो बी पॉजिटिव, लेकिन नहीं हो सकती। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। कहाँ पर, ध्यान साधना में। अब मैं आपको बता रही थी कि आज्ञा चक्र, दोस्तों हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं और हमारी पूरी एनर्जी उन चक्रास में होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि आज मेरी एनर्जी बहुत लो रखी है, आज मेरे को बहुत थकान लग रही है। समझ लो आपके चक्रों में एनर्जी कम हो रही है। तो दोस्तों हमारे पास एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम हर चक्रा में एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी नकारात्मक एनर्जी क्या होती है, कि आपका जो ये एनर्जिक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं ओरा, आपने देखा होगा ना भगवान के पीछे भी गोल गोल एक घूमता रथ दिखाते हैं फोटो में, वो ओरा होता है। ठीक है, आभा मंडल भी उसको कहते हैं। अगर आभा मंडल काफी कॉम्पैक्ट है, जो उसकी जो हेयर लाइक का रेसे होते हैं, वो रेसे कहीं उलझे नहीं है और खूब घना है, तो देखो बाहर से आने वाला कोई भी विचार के रूप में आने वाला बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी फैलाने वाली एनर्जी, वो आपके आभा मंडल को छेद नहीं पाएगी। अगर आभा मंडल में बहुत सारे छेद हो रखे हैं तो वो एनर्जी, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी जो आपको परेशान कर सकती है, आप ये समझ लो कि एक बीमारी वाला कीटाणु है,
ठीक है, वो आसानी से आभा मंडल को छेद करके आपकी बॉडी पर आएगा और बॉडी से पहले आपकी चक्रास में आएगा। बॉडी पर भी इफेक्ट वहीं पर करेगा जिस पार्ट की आपकी एनर्जी कम होगी, समझ रहे हो आप? जिस बॉडी के जिस पार्ट में आपका एनर्जी लेवल कम होगा वो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो वहीं पर इफेक्ट करेगी। अब सबसे पहले एक होता है आपका आज्ञा चक्र। तो आपके भीतर जो नकारात्मक एनर्जी जाने का रास्ता है ना, वो आपका आज्ञा चक्र है। आपने शिव जी का तीसरा नेत्र तो देखा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वही तीसरा नेत्र आपका भी है, हमारा भी है। शिवो हम भी शिव हैं, सब कुछ वही है, बस चित्र नहीं दिख रहा है आँख पे, लेकिन आपका यहाँ पर तीसरा नेत्र है। वही तीसरा नेत्र जो आपकी आत्मा और आपके मन को देख रहा है। ये दो आंखें संसार को देख रही हैं और वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं भीतर, समझ आ गया? तो वो जो तीसरा नेत्र है यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, यहाँ से एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी अंदर घुस जाती है और उसका काम क्या करती है? आपकी आत्मा को और आपके मन को भटकाती है, आत्मा को परेशान करती है। ठीक है, आपकी आत्मा भी परेशान होती है और मन आपका भटकता है, विचार आपके खराब हो जाते हैं। वही नकारात्मक एनर्जी है और फिर वो एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो करेगी और बॉडी के जिस पार्ट में एनर्जी कम होगी ना, उस पार्ट पर वो इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता है एनर्जी से होता है, ऊर्जा से होता है। और अपने चाहने पर सिर्फ एक चीज है कि विचार, लेकिन विचार भी आदमी तभी बना पाता है जब उसने कुछ पाया हो जीवन में, वरना विचार भी नकारात्मक ही बनते हैं और वो विचार भी कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के करे हुए कर्मों से ही बनते हैं। तो दोस्तों, अब ये यहाँ पर आपकी आत्मा और मन की बैठक है। अब इसको सब ठीक कैसे करना है? देखो, ये तो सारी थी प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपने आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान, जिस शरीर के जिस अंग पर आपका ध्यान जाएगा वो अंग ऊर्जान्वित होगा। कैसे? जब आप ध्यान करते हैं तो पूरे शरीर की एनर्जी वहीं पर जाती है जहाँ पर जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, तो आपने ध्यान करा आज्ञा चक्र का, तो आपकी पूरी एनर्जी आज्ञा चक्र पर आ गई। ठीक है, देखो, ध्यान के लिए भी स्तर होते हैं और वो भी आत्मा के भी स्तर होते हैं, आपके कर्मों के स्तर होते हैं, उस हिसाब से आपका ध्यान सफल होता है। देखो, कुछ लोग ना बहुत जल्दी से कम समय में ही ध्यान करके बहुत ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का स्तर ऊंचा है। कुछ लोग बहुत ध्यान करते हैं लेकिन उनको कम मिलता है, यानी कम समय उनको ज़्यादा लगाना पड़ता है। मिलेगा तो ज़रूर, ऐसा तो हो नहीं सकता, मिलेगा ज़रूर। हाँ, किसी को समय ज़्यादा लग सकता है, तो उसमें भी आप परेशान ना हो। आपका जा क्या रहा है? आप परेशान नहीं हो, आप कर्म के प्रति निष्ठावान रहें, आप करते रहें तो आपको ज़रूर ध्यान से। तो दोस्तों, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर है और आप मंत्र जाप कर रहे हैं। आप मंत्र को जप रहे हैं, जिस भी देवता का आप मंत्र जप रहे हैं, जो भी आपने गुरु से लिया है, आप वो मंत्र जप रहे हैं और ध्यान आपका बिल्कुल आज्ञा चक्र पर लगा हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें आपको स्पंदन महसूस होने लगेगा। वहाँ पर आपको हल्की हल्की सी सेंसेशन होगी, जैसे खुजली टाइप के, इस तरह की सेंसेशन हो जाएगी। तो जब आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर है और आपका आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगता है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि क्या आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया? इसके लिए आपको क्या क्या होगा? देखो, नंबर 1, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आत्मबल मतलब समझते हो ना, आत्मा का बल, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो? वो आपका बढ़ जाएगा। क्यों? कोई आपको बता रहा है कि सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, समझ रहे? डर क्यों होता है? जब तुम्हें पता है भीतर से हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है ना? और अगर आपका आत्मबल बढ़ा हुआ है, मतलब कोई ऐसा सपोर्टिव है आपके साथ, कोई एनर्जी ऐसी जो आपको हेल्प कर रही है, तो आपका आत्मबल बढ़ जाता है। दूसरी बात, आभा मंडल आपका काफ़ी घना हो जाता है। आपका जो आभा मंडल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके सामने कोई बहुत नेगेटिव भी आएगा ना, उसकी नेगेटिव एनर्जी का भी आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, बल्कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगी। यानी लोग आपके पास आने के लिए लालायित रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे, वो सोचेंगे थोड़ी देर आपके साथ बैठ जाए। क्यों? क्योंकि आपका आभा मंडल इतना स्ट्रांग होगा, घना होगा कि आपकी एनर्जी स्प्रेड हो रही है, दूसरे की एनर्जी आप तक नहीं आ रही है।
ठीक है। तो ये सब होगा तब जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। और नंबर 3 बात, आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। देखिए, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आपको अंदेशा होने लगेगा पहले से ही कि अच्छा अब आगे ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। अब जो आपको डर लगता था, आपको डर नहीं लगेगा। आप कहीं जा रहे हो, माना मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और आपका जो आगे शीशा है बाहर से वो बहुत ही गंदा हो रखा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बताओ आपको कैसे लगेगा? आप डरोगे। अरे इधर से कोई टकरा ना जाए, इधर से कुछ लग ना जाए, आगे पता नहीं गड्ढा ना हो। जब आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, आपको दिव्य दृष्टि मिल गई, शीशा साफ हो गया, एकदम चमकदार, सामने आपको सब कुछ दिख रहा है, तो आप डरोगे क्या गाड़ी चलाने में? कभी नहीं डरोगे, है ना। तो इस तरह से आज्ञा चक्र के जागृत होने से आपकी दिव्य दृष्टि भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो ऊर्जा है उसका एक मार्ग बन जाता है, ठीक है। तो वो ऊर्जा वहीं समा जाती है, समायोजित हो जाती है, फिर बॉडी की, आपके भीतर की बाकी चक्रास में भी एनर्जी का फ्लो होने लगता है, ठीक है। जब आपका इस तरह से, जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद आप किसी भी देवता को, जिस देवता की आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उन देवता को आंख बंद करके आप मैं बोलोगे तो वो आपके आज्ञा चक्र पर आप उनको बिठा सकते हो। वो एनर्जी आपकी आज्ञा चक्र पर आ सकती है। क्यों? आपने स्थान बिल्कुल साफ कर दिया, एनर्जी वहाँ पर अच्छी आ गई है, तो उनको आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो दोस्तों, ध्यान अलग चीज़ है, पूजा पाठ अलग चीज़ है। पूजा पाठ के भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूजा पाठ से मिलती हैं, और एक ध्यान से आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं पा सकते हो? सब कुछ पा सकते हो। इसलिए चाहे आप प्रैक्टिस में रहें, आप 15 मिनट, आधे घंटे का शुरू करें, फिर 1 घंटे का करें, लेकिन ध्यान जरूर करें। भगवान के सामने पूजा में बैठ करके मंत्र जाप करते हुए ध्यान करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।